मेडिकल की फील्ड में जो जदीद आलात आए हैं ना, सर्जरी वगैरह के, ये भी हकीमों के बनाए हुए हैं। अच्छा जी, राजी है ये, ठीक है, मशीनें, सीना इब्नुल हसन, ये वो मतलब थोड़ा ज्यादा पीछे चले जाएं, साइंटिस्ट के दौर में चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ये हकीम थे बेसिकली। जो हकीम है उनकी ये मिस्टेक बहुत बड़ी है, वो मेहनत नहीं करते। अगर किसी मरीज को कोई ज्यादा मरीज उसकी ज्यादा तबीयत खराब है, उसको कुश्ता को देना पड़ गया, यूं समझ सोने का कुश्ता ही देना पड़ जाता है। अच्छा, बेसिकली नब्ज है क्या? अगर उसने जहन बना लिया है कि मैं दवाई से ठीक होऊंगा, मैं इंजेक्शन से ठीक होऊंगा, तो क्या उसको हकीम ठीक कर सकता है? इसको यूनानी तिब भी कहा जा सकता है। यूनानी तिब बेसिकली पाकिस्तान में इसको हिकमत के नाम से जानते हैं। अच्छा, फलां हकीम है, ठीक है, वो हिकमत जानता है। डॉक्टर का अलग तरीका है, होम्योपैथी का अलग तरीका है, हकीम का अलग तरीका है, आलिम का अलग तरीका है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई अंग्रेज हो तो उसके सामने ये बातें करना फजूल नहीं, अंग्रेज भी इस बात को मानेंगे यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर बॉय राहत अली आरा, आई होप गाइस यू डूइंग वेल, वेलकम टू अदर ब्लॉग। सो आज का जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग नहीं एक्चुअली पॉडकास्ट होने जा रही है। सो हमने पॉडकास्ट को थोड़ा डिले कर दिया था। हमने कहा ये वक्त के साथ साथ इसको, जैसे हमारे पास स्पेशल गेस्ट आएंगे तो हम इसको साथ साथ लेके आएंगे। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, हकीम रिजवान, जो कि पंजाब से आए हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रिजवान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें व्यूअर्स को। मैं हकीम रिजवान अहमद मानावाला से, ज़िला शेखुपुरा से अपना राहत भाई के पास यहाँ गेस्ट आया हूँ। माशाल्लाह राहत भाई जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। बहुत शुक्रिया, आप आए, तशरीफ़ लाए, आपने हमें टाइम दिया। जैसे एक्चुअली हम नुमान भाई की शादी अटेंड करने आए थे रिजवान भाई, तो इसके साथ साथ हमने कहा एक यूनिक बंदा है, एक काम को बंदा है, तो पॉडकास्ट तो बनती है ना। तो सबसे पहले रिजवान भाई कैसा लगा सिंध? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह यहाँ के लोग जी बहुत मिलनसार हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, एंजॉय काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। अच्छा रिजवान भाई, हिकमत के बारे में थोड़ा सा बताएं। आप इसमें कब आए, कब से काम कर रहे हैं जी? तो आप ये कब इस फील्ड में आए? तो हिकमत का बेसिकली असल में मैं जब स्टडी करता था ना, DAE सिविल इंजीनियरिंग मेरी बेस है, तो तब से अपने बुजुर्गों के पास मेरा जाना हुआ। वो चूँकि हकीम थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बैठना, फिर इसका शौक़ पैदा हुआ और इस जुनून के साथ के पास दिन रात इसी के मतलब वो सारी बातें सोचते रहना, अद्वियात के मतलब पढ़ते रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2012 से तकरीबन मुझे इसका शौक पैदा हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे आपका खानदानी है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी माशाल्लाह, जिसकी वजह से आपको जल्दी इसमें उबूर हासिल हुआ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप नफ्स देखकर बंदे की बीमारी बता देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मुझे ट्रस्ट नहीं आया था, मैं 2-4 दिन आपके साथ रहा, मैंने देखा जी आपने सही बताया, जिससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि आपको पॉडकास्ट में बुलाएंगे। जी कैसा हुनर है कि बंदे की नफ्स पकड़ी और बता दिया। असल में एक चीज़ होती है मेडिकल की फील्ड में, अगर आप देखें उनके पास एक्सरे मशीनरी है, वो एक्सरे के जरिए मतलब वो जज कर लेते हैं यहाँ पे मसला है, यहाँ पे मसला है। इसी तरह लेबॉरेटरी टेस्ट के जरिए वो देख लेते हैं। तो ये जो नब्ज है ना, ये एक ही इसके हवाले से एक ही मैं अर्ज करूँगा कि ये अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई मशीनरी है जो कि सारा कुछ बता रही होती है। अच्छा, बेसिकली नब्ज है क्या? नब्ज दौरान खून, जो सारी जिस्म में खून गर्दिश कर रहा है, उसकी सर्कुलेशन को बता देती है। उसकी सर्कुलेशन को बता देती है कि किस हिस्से में है, किस हिस्से में नहीं है। बेस इसका यही है, बेसिकली पॉइंट जो व्यू आएगा ना माइंड में कि नब्ज है क्या, वो यही है। अच्छा, इसके बाद मजीद दोनों हाथों की जो नब्ज कलाई है ना, उसकी नब्ज 8 दिन की रूटीन बता देगी आपको। 8 दिन की, पिछले 8 दिन की रूटीन बताएगी, इसने क्या कुछ खाया क्या नहीं खाया क्या, ये भी बताएगी नब्ज। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप डिटेल में इसके जाएं तो नब्ज की 4 अक़साम है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहले जिस तरह के 4 अनासर से मिलकर इंसान बना है, आग, हवा, पानी और मट्टी। तो नब्ज जब आप हाथ रखेंगे इसके ऊपर, हवा क्या करती है? प्रेशर देती है। आप कोई पाइपलाइन है उसमें से हवा गुजारें, उसको दबाएं तो क्या होगा? आपको दबाव फील होगा, आप रिवर्स जाएगी। तो नब्ज भी हाथ रखने से अगर रिवर्स फील हो, इसका मतलब इसका हवाई मिजाज है।
इसके जिस्म में हवा की मिकदार ज़्यादा है, इसका मैदा जो है वो हवा ज़्यादा पैदा कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पानी, अब फॉर एग्जाम्पल पानी ले लें, पानी के ऊपर हाथ रखें वो फैल जाएगा, पाइप को लें ना उसका, तो पानी पे हाथ रखें तो वो फैल जाएगा। अगर किसी के नब्ज हाथ रखने से फैल जाए, जब दबाएं फैल जाए, तो इसका मतलब उसका आबी मिजाज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं राहत भाई, बाज हकीम होते हैं, जैसे नीम हकीम कहा जाता है, नीम हकीम खतरा जान, ये बड़ी मशहूर कहावत है। हाँ, नीम हकीम खतरा जान। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ नुस्खा जात को फॉलो करते हैं, फलां मर्ज का फलां उसका, फलां मर्ज का फलां उसका। हालांकि बाज़ सूरत हाल में नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती, नुस्खे की ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज़ में इसको बता दी जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपका मिजाज है सर्द खुशक मिजाज है, मिसाल के तौर खुशगवार, मतलब खुशी का मिजाज, ठीक है, सर्दी के साथ खुश्की गालिब है आपके मिजाज में, तो हम क्या करेंगे, गर्मी के साथ तरी वाली दवा दे देंगे, उसका मिजाज बदल जाएगा, ठीक है। उसके लिए चाहे मैं आपको यही कहता हूँ आप आम खा लें या ठीक हो जाएंगे, नुस्खे की तो जरूरत ही ना। पर वो बंदा जो होता है, जैसे कहते हैं कि अपना जहनी नहीं है, उसको क्या कहते हैं, वहम का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर उसने जहन बना लिया है कि मैं दवाई से ठीक होऊंगा, मैं इंजेक्शन से ठीक होऊंगा, तो क्या उसको हकीम ठीक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई डर नहीं। अच्छा, पहली ये बात ये है, इस ऐसे ट्रिक्स होते हैं हकीम के पास कि कोई मरीज आए तो उस पर अप्लाई करने से वो मेडिसिन खा ले। मिसाल के तौर पर एक हकीम साहब का वाक़या है, काफ़ी पुराने वाक़यात भी हैं, रिसेंटली वाक़या है कि हकीम साहब के पास मरीज आया, वो काफ़ी अमीर थे, तो आपको पता है उस तरह के लोग वो डॉक्टरी लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हकीम साहब ने दवाई दी, 5 रुपए ले उनसे, 5 रुपए, 5 रुपए। अच्छा जी। अच्छा, वो बंदे कहने लगे यार ये भी कोई दवाई है, 5 रुपए में कौन सी दवाई देगा यार ये। और हकीम साहब ने सुन लिया, हकीम साहब ने कहा वही इधर है, ओहो ये दवाई तो आपकी नहीं है। हकीम साहब ने वही दवाई जो है ना उसके वो जरा जिसको कहते हैं पूरी उसकी चेंज कर दी, और जरा उसकी लोकेशन बदल दी, यूँ कह लें आप, तो बदल के दी इसका 500 रुपए की है ये, वो तो किसी और की थी। अच्छा, उन्हीं मरीज से 500 रुपए लिया, दवाई खाई, उन्होंने आराम आ गया। 2-3 हफ्ते बाद वो आए तो हकीम साहब ने कहा भाई आपकी दवाई सिर्फ 5 रुपए की थी, बकाया आपके जो बकिया पैसे वो ले जाएं आप अपने साथ। अच्छा, मतलब एक उसने ज़हन बना लिया, 5 रुपए की दवाई में मैं क्या ठीक हूँ। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ और, नब्ज देखना और हाथ देखना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो हाथ देखते हैं उसे क्या कहते हैं? अच्छा, जो हाथ है उसको आमिल कहते हैं। आमिल कहते हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो आप नहीं हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा, नफ्स एक इस्लामिक चीज़ है। हाँ, इस्लामिक चीज़ है। अमलियात भी बेसिकली इस्लामिक है। अच्छा, उसमें गलत तरीका, जिस तरह अब देखिए रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ हराम भी है, आपकी किस्मत में रिज़्क़ लिखा जा चुका है, आप उसको हलाल तरीके से कमाएं या हराम तरीके से कमाएं। इस तरह अमल होना भी जो है वो जायज़ भी है, उसमें नाजायज़ नहीं है, उसमें कोई शरीय तौर पर हर्ज नहीं है कि आप अमलियात के जरिए हाथ देखें। उसमें यह है कि अगर आप मरीज़ को ये कह दें कि जी आपकी किस्मत में लिखा ये हुआ है, तो ये सरासर गलत बयान नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आमल ये बात जान लेता है कि इसको ये मर्ज हो सकता है, अच्छा वो मरीज़ कोई सदका दे दे, ठीक है, या अपने वालिदैन की खिदमत कर दे, या किसी बुजुर्ग के हाथ चूम ले, अरे बात बुजुर्ग अल्लाह का बंदा है, तो जब उसके हाथ चूम लिए तो अल्लाह को दा पसंद आई, वो जो मर्ज उस पर आने वाला था वो टल जाएगा, ऐसे ही है। तो अब अमल क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं, अमल की बात झूठी हो गई ना फिर। इसलिए इस अमल को चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें। हाँ, मरीज़ को ये गाइड कर दें कि आप भाई ये सदका दें, ये नए काम करें, ठीक है। अच्छा, ये हिकमत जो है इसका क्या कोर्स होता है? जैसे MBBS होता है, FCPS होता है MBBS के बाद, और DPD डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, BDS होता है, दांतों का डॉक्टर होता है, तो ये हिकमत की क्या कोई डिग्री होती है? हिकमत क्या वही होता है जो एक और डिग्री होती है जो डॉक्टर होता है, क्या कहते हैं MBBS? नहीं, MBBS नहीं, एक जो दूसरी एक सर्जन? नहीं, सर्जन नहीं, एक मेरे जहन में आ रहा था, थोड़ा सा भूल गया। नॉर्मल नहीं, दवाइयाँ जो देते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। फार्मासिस्ट नहीं, एक फार्मासिस्ट से मिलता जुलता नाम,
क्या जिशान भाई आप याद दिलाएं थोड़ा, क्या है? होम्योपैथिक। जी जी। उसको क्या कहते हैं? ये हिकमत और होम्योपैथिक एक ही है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। तिब वल जराहत, इसको यूनानी तिब भी कहा जा सकता है। यूनानी तिब बेसिकली पाकिस्तान में इसको हिकमत के नाम से जानते हैं। अच्छा। फलां हकीम है, ठीक है, वो हिकमत जानता है। तिब वल जराहत यूनानी तरीका इलाज या हकीम एक ही चीज है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इस दूसरा जो है वो होम्योपैथिक आपने जिक्र किया, वो एक बिल्कुल अलग तरीकाकार है। अच्छा। वो जर्मन जो थे ना साइंटिस्ट और डॉक्टर, उन्होंने एक अपना अलग से तरीका उसका इजाद किया हुआ है। अच्छा, मजे की बात है, होम्योपैथिक में क्या होता है, अलामात को देख के इलाज किया जाता है। अलामात को देखकर इलाज किया जाता है। किसी मरीज में 5 अलामत ये हैं, उसको ये दवाई दी जाएगी। अच्छा। अगर उसमें 6ठी अलामत ये आ जाए तो उसको ये दवाई नहीं दी जाएगी, इसके मुकाबले में दूसरी मेडिसिन दी जाएगी। होम्योपैथिक का ये तरीका इलाज है। डॉक्टर का अलग तरीका है, होम्योपैथी का अलग तरीका है, हकीम का अलग तरीका है, आलिम का अलग तरीका है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि जो हिकमत है ना, वो बिल्कुल प्योर खालिस अल्लाह ताला की अता जिसको हो उसी को हासिल होती है। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फहम फरासत से तल्लुक़ रखती हैं। बेसिकली हिकमत यही है ना कि किसी भी मामले में जो है वो अपनी फहम को इस्तेमाल करते, फहम और फरासत को इस्तेमाल करते हुए कोई डिसीजन लेना। तो ये कोई मतलब आसान काम तो नहीं है, ये जिस पर अल्लाह की अता हो वही ये कर सकता है। वैसे आपके तो अबाव अजदाद से ये काम चलता हुआ आ रहा है जी। और आपको कितना टाइम लगा? आप तो बचपन में इसी माहौल में रहे हैं, हाँ तो थोड़ा बहुत तो फैज़ बचपन में ही आ गया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हुआ ये था कि एक दफ़ा मैं यूँ ही अपने बुजुर्गों के पास ना बैठा हुआ था उनकी बारगाह में, तो मैंने ये क्वेश्चन किया कि मुझे अब नब्ज के बारे में बताएं। अच्छा। वो नब्ज उस वक्त वो दवाइयाँ वगैरह मैं बना लेता था उनकी सारी तकरीबन। अच्छा, पहले आपने शागिर्दगी की है? शागिर्दगी की है। कितने साल की आपने? वो 2 साल की है। 2 साल सिर्फ आप दवाइयाँ कूटते रहे जी। अच्छा, मतलब उन्होंने नुस्खा जात भी बता देने, चूंकि वो बुजुर्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अपने थे और वैसे भी वो इंतहाई शफीक और करीम इंसान थे। अच्छा, नब्ज के मतलब मैंने पूछा तो आप ना खामोश रहे थोड़ी देर के लिए। अच्छा। तो उसके मतलब मैं पूछा, हालांकि ये बहुत ये कोई मामूली काम नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ना थोड़ी देर खामोश रहे। मैंने कहा यार हो सकता है अभी मैं मतलब ना मुझे सिखाना चाह रही हूँ। कुछ देर के बाद मैंने किताब देखी, उस पर नब्ज का एक तरीका लिखा हुआ था। अच्छा, वो मैंने वो देखा तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब पता चल गया। वो जो उनकी खामोशी थी ना, वो असल में एक रूहानी फैज़ ही था। कुछ चीज़ें ये राहत भाई ऑथेंटिक बात करने लगा हूँ, पढ़ने पढ़ाने से आती हैं, कुछ चीज़ें फील करने से आती हैं। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोबत इख्तियार करने से ही आती हैं, वैसे नहीं आती। जिस तरह वो याद होगा आपको, नुमान भाई कह रहे थे कि वो दवाइयाँ कूट रहा था, तो बाद में जब हकीम साहब ने कहा चले जाओ, टाइकेंडो की बात कर रहा था वो, एक बंदा आया कराटे सीखने, तो उसने 1 साल पूरा कलर पेंट करवाया, यूं करके यूं ऐसे बिल्कुल सही। मतलब उसी में वो सारी चीजें आ रही होती हैं जो सीखने वाले, तो यकदम से नहीं होती कि इसको बता दिया इसको बता दिया। अच्छा जी सही। अच्छा, नब्ज पकड़ने से ये भी पता चल जाता है कि इसको क्या बीमारी है? जी बिल्कुल पता चल जाता है इसमें। अच्छा, अगर मैं सीखना चाहूँ मैं भी सीख जाऊंगा? जी सीख जाएंगे आप। ये तो फिर कोई भी सीख जाएगा? असल में कोई भी सीखने से मुराद ये है ऐसा शख्स जो कि इसमें बेसिक होता ही है फहम फरासत कैसे अपग्रेड होती है, ठीक है। ज़्यादा खामोश रहने वाला, इबादत गुजार, मुत्तकी के परहेज़गार, ये बातें ऐसा नहीं है कि कोई आप ये समझे माइंड में ज़हन में आए ख्याल के यार ये बातें लोकल किस्म की हैं, बैकवर्ड किस्म की हैं। कोई अंग्रेज़ हो तो उसके सामने ये बातें करना फजूल। नहीं, अंग्रेज़ भी इस बात को मानेंगे यार, साइंटिस्ट भी मानेंगे कि ऐसा ही है। अब डॉक्टर साहब देख लें, उनके पास एक नज़ला ज़ुकाम का इलाज नहीं है ऑथेंटिक, ठीक है। ये बात हकीकत है, मैं भी कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर हकीम ये कहते हैं कि वाकई, और डॉक्टर साहब खुद हकीमों के पास आते हैं, मजे की बात है। कुछ चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है।
तो वैसे जो ये हकीम की दवाई इतनी सस्ती क्यों होती है? हकीम सस्ता क्यों होता है? सस्ते की वजह से लोग समझते हैं यार पता नहीं लगेगी या नहीं है। असल में ना यही ज़हन साजी है। वो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। सुनाए जोक सुनाए। एक वकील वैसे भी हम साहब थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, काफी लंबी गुफ्तगू हो गई है। व्यूअर्स को सुनाए भाई, सुनाए भाई जोक सुनाए। एक वकील साहब थे, तो उनका ना बेहोश हो गए। अच्छा, वकील बेहोश हो गया। वकील बेहोश हो गया। उसके घर वाले बेटे उसको लेके गए हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब ने देखा ये तो मर गया यार। डॉक्टर साहब ने कहा ये तो मर गया। अच्छा। उसके बेटों ने क्या कि उसकी वो डेथ बॉडी वो ले गए जिस तरह अपना जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले गए। कब्रिस्तान के करीब पहुंचे ना, वो वकील साहब उठे बैठे, वो सब लोग भाग गए। तो एक बेटे ने पूछा अब्बा जी तुसी तो मर गए हो। वो वकील साहब कहने लगे नहीं जी मैं तो बेहोश हुआ था। अच्छा, वो बेटा बोला क्या कहने लगा? वो कहता अब्बा जी तुसी बहुत सियाने हैं या डॉक्टर बहुत सियाना है? डॉक्टर ने कह दिया मरना है तो भाई तुझे मरना ही पड़ेगा। मतलब लोगों का ना ज़हन साजी इस तरह की हुई है अजीब किस्म की कि वो कहते हैं डॉक्टर ने कह दिया ओके तो बस ओके। हालांकि ये आप यहाँ पे मेरे पास में चले जाएं डॉक्टर के पास, 100 में से 80 से 90% लोगों को आराम नहीं आता। बस एक ज़हन साजी के तहत वो जा रहे होते हैं, इसके अलावा इसके और कोई इतनी खास। हाँ ये डॉक्टरी में ये है कि आर्जी इलाज में वो उसको है एक अहमियत, अच्छी खासी अहमियत है, वक्ती तौर पे बंदे को बचा लेते हैं, नो डाउट ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी ये है कि वो जिस तरह वो उसके जदीद आलात। अच्छा मज़े की बात, मेडिकल की फील्ड में जो जदीद आलात आए हैं ना सर्जरी वगैरह के, ये भी हकीमों के बनाए हुए हैं। अच्छा जी, राजी है ये, ठीक है, मशीनें सीना इब्नुल हसन, ये वो मतलब थोड़ा ज्यादा पीछे चले जाएं, साइंटिस्ट के दौर में चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ये हकीम थे बेसिकली। और ये जो अब जो चल रही है ना हिकमत यूनानी तिब्बल जराहत तरीकाकार या हिकमत कह लें, ये बोली सीना से चल रही है। बोली सीना, अच्छा ठीक है, उससे तो आप वाकई देखते ही होंगे कि वो कितने बड़े हमने बोली सीना मेरे ख्याल 9th में पढ़ा था, पुरानी बुक में होता था हमारे 9th में मैट्रिक में था, तो पढ़ा था हमने इसके बारे में, लेकिन अभी रंग लग गया, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। असल में हुआ ये कि राहत भाई पैसा लगाया डॉक्टरों ने, वो बाजी ले गए बस। हकीम बेचारों ने इस जो हकीम है उनकी ये मिस्टेक बहुत बड़ी है, वो मेहनत नहीं करते जी। मिसाल के तौर पर अगर किसी मरीज को कोई ज्यादा मतलब मरीज उसकी ज्यादा तबीयत खराब है, उसको कुश्ता को देना पड़ गया, यूं समझ सोने का कुश्ता ही देना पड़ जाता है। कुश्ता क्या? कुश्ता की दवाई होती है, मखसूस प्रोसीजर के तहत वो बनती है, उसको कहते हैं कुश्ता। अच्छा। ठीक है जी। यूं समझ लें किसी दांत को हमने खाना है, अच्छा। उसकी असलियत मार दी हमने, अपने इस्तेमाल में ले आए। किसी धात को खाने के काबिल बनाना है, उसकी दवा बनानी है, तो अच्छा। उस पर प्रोसीजर करेंगे, प्रोसीजर के बाद वो खाने के काबिल बन जाएगी। अच्छा हकीम क्या करेगा? अब हकीमों की गलती सबसे बड़ी है, वो कहेगा यार इसके मुतबादिल को ढूंढो। अच्छा। किसी कंपनी की बनी दवाई है ये दे दो। तो वो क्या धात महंगी आती है या मुश्किल से मिलती है? मुश्किल से भी मिलती है, अगर मिल भी जाए तो हकीम मेहनत नहीं करता, उसको तराशने में बहुत ज्यादा मेहनत दरकार है। बिल्कुल मेहनत दरकार है, प्रोसेस उसको आग देनी, मतलब इसके मुख्तलिफ हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जी। अच्छा सही। और रिजवान भाई कुछ बताएं, कुछ ऐसा कि सबसे ज्यादा लोग के क्या पूछते हैं जब आप किसी के पास जाते हैं? कौन सी दवाई के बारे में पूछते हैं? एक दवाई को छोड़ के इसके अलावा क्या पूछते हैं? हाँ अच्छा, बेसिक जो आप तशख़ीस जब की जाए ना जी, मर्ज चूंकि मैदे से ही पैदा होता है, मर्ज मैदे से पैदा होता है, ठीक है। बिल्कुल मोस्टली मरीज होते हैं मैदे के। अच्छा, मैदे में होती ही गरमाइश है और कुछ होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर मैदा गरमाइश नहीं मैदे में होगी तो ग़िज़ा हज़म ही नहीं होगी, ठीक है। जब भी एक चीज आपको और बात बताऊं, लफ्ज़ हज़म या हाज़म का मतलब ये है किसी चीज को मेल्ट करना जी। हरारत ही उसको कर सकती है, ठंडा करेंगे तो वो जम जाएगी, आपको ये सबको पता है, बच्चे को भी पता है कि ठंडी चीज जमा देती है। सही। मैदे में हरारत होगी तो ही काम चलेगा। यहाँ पे क्या होता है जी कोई मसला हुआ है, गैस हो गई है, हकीम साहब के पास गए हैं, हकीम साहब ने कहा जी ओह आपको गर्मी हो गई, आपका मैदा वो गर्म हो गया यार।
तो ये अच्छा, जिसको सरासर गुस्सा गलत आता है उसका भी मैदे में गर्मी होती है? है। जिसको गुस्सा आता है उसके मैदे में गर्मी नहीं होती, मैदा उसका ठंडा हो रहा होता है। हाँ, अच्छा, और ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी- क्या होता है, दिल बड़ी यूनिक चीज पता चली है, जिसको गुस्सा आता है उसके मैदे में ठंडक होती है। ठंडक होती है, गर्माइश नहीं होती। अच्छा, वाकई? खून पंप करना छोड़ देता है दिल में से। वही पुरानी बात, हरारत ही पंप करेगी ना, ठंडक कैसे पंप कर सकती है, वो तो जम जाएगी। जब मैदा ठंडा होगा तो दिल में हरारत खत्म हो जाएगी। सही सही। तो ये यहाँ से जो पंप करना छोड़ देगा, फिर वो उसको गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है उसका। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने हमें टाइम दिया और सुबह आपको एक जगह पे भी विजिट करवाना है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह। और जाते जाते आप व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अपने व्यूज के लिए यही मैं अर्ज करूंगा कि जो हिकमत है ना, उसमें सस्ता तरीन इलाज है किसी भी बीमारी का हो, ठीक है। मतलब व्यूज के लिए ये पैगाम है कि आप अपने इलाज मुआवजे के लिए किसी ऑथेंटिक हकीम जो बेलौस काम कर रहे हों, बगैर किसी लालच के। मैं आपको मिसाल दूं, आपने भी ये कहा कि यार आप मुझे नब्ज सिखाना चाहिए तो मैं सीख जाऊंगा, मैंने बेलौस कह दिया आप सीख जाएंगे। हालांकि हकीम हज़रात क्या कहते हैं, किसी को शिगिर्द बनाने के लिए 1, 2, 3 साल पहले वो उसे सफाई करवाना, अद्वियात बनवाना, वो काम। लेकिन जो सही हकीम है ना, जिसको इस बात की फिक्र होगी कि आवाम का इलाज मुआवजा हो, बेलौस जो काम करे, वो फिर सिखाएगा भी और एक अच्छा पैगाम भी देगा। वैसे देखा जाए तो किसी भी फील्ड में चले जाएं वो नीचे से ही शुरू करवाते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं हाथ पकड़े कहता है आजा मेरे साथ बढ़िया है। जी ऐसे। अच्छा, क्लास में ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेहनती होते हैं, मेहनती होते हैं, फिर टीचर, बेशक टीचर एक बाप की तरह होता है, वो सबके साथ एक जैसे इक्वल वो चले तो फिर ही बात बनती है। लेकिन जो जल्दी समझ आए ना, लेक्चर देखिए 10 बच्चे बैठे हुए, एक उस्ताद है जिसने लेक्चर जल्दी समझ आना, उसने जल्दी पिक कर लेना है। अब बाकियों का कसूर भी नहीं है, लेकिन उसके जो जिसने जल्दी पिक किया है, जाहिर बात है अल्लाह तबारक तआला ने उसको ज़हानत दी हुई है तो उसने जल्दी पिक कर लिया। ये जो स्टार्ट पॉइंट होता है ना, कह रहे हैं नीचे से ऊपर जाना, ये उनके लिए होता है जो कि मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा जी, इंटरेस्ट लेने वाला हो तो उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी। तो ये बात है जी। सो फाइनली बड़ा अच्छा लगा रिजवान भाई आपसे बात करके। हकीम रिजवान, पूरा नाम क्या है आपका? हकीम रिजवान अहमद चिश्ती। हकीम रिजवान अहमद चिश्ती। सो हमारी भी तकरीबन 15 साल बाद मुलाकात हुई है, 15 साल बाद ये सिंध आए और जब मैं गया था उस टाइम पे मुलाकात हुई थी, हम बहुत छोटे थे, मैं भी छोटा था बहुत। तो फाइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जो लोग अपनी जो पॉडकास्ट है इसको इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं और हमारे भाई ज़ीशान भाई को बहुत नींद आ रही है, लेट नाइट हो गई है, तकरीबन 2 बज रहे हैं और सुबह हमने तकरीबन फजर के बाद निकलना है, बहुत लंबा ट्रैवल है हमारा और एक ट्रिप करवाना है, रिजवान भाई को जगह विजिट करवानी है। सो इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।